आज आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो कि अक्सर लोग म्यूचुअल फंड के बारे में पूछते हैं। जैसे लोग पूछते हैं एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, या फिर सिप कितने से शुरू होता है, एसआईपी किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, लमसम करना चाहिए कि एसआईपी करना चाहिए, ऐसे ही पेंशन कैसे लिया जाता है, एसडब्ल्यूपी क्या है, एसटीपी क्या है, डीटीपी क्या है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एक नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो होते हैं उनके दिमाग में आता है और वो समझ नहीं पाते हैं। उसी चीज को क्लैरिटी देने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए पहले क्वेश्चंस का आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं हमसे, म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या है? क्या म्यूचुअल फंड कोई कंपनी है? नहीं, आंसर है नहीं। क्या म्यूचुअल फंड कोई सरकारी स्कीम है? नहीं, इसका भी आंसर है नहीं। तो क्या म्यूचुअल फंड कोई प्राइवेट कंपनी है? इसका भी आंसर है नहीं। तो म्यूचुअल फंड है क्या? ध्यान से समझने का प्रयास करिए। म्यूचुअल फंड जो होता है इसका एक मालिक होता है जिसे स्पॉन्सर कहा जाता है। अब ये स्पॉन्सर जो होता है, ये स्पॉन्सर कैसे क्या करता है, इससे पहले समझिए कि म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर उससे बोला जाता है जो पैसा को मैनेज करेगा। ये फंड मैनेजर मार्केट के बारे में जानकारी रखता है, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है, स्टॉक कैसे खरीदा जाता है, किसी कंपनी में पैसा कैसे निवेश किया जाता है, प्रॉपर्टी खरीद करके कैसे हाई इंटरेस्ट पे बेचा जाता है। यानी पैसा से पैसे की समझ जो आदमी रखता है वही एक ट्रस्ट खोलता है। ट्रस्ट यानी जैसे मानिए कि ये ट्रस्ट खोले कि आप लोग चाहे तो इस ट्रस्ट पे पैसा लगा सकते हैं। हम आप लोगों को पैसा से ही पैसा बनाएंगे, कुछ पैसा हम लेंगे, बाकी सब आप लोगों में पैसा बांट दिया जाएगा। इसी ट्रस्ट का नाम है आप लोगों का म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक ट्रस्ट होता है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं और ये लोग पैसा बना करके आपको भी देंगे और कुछ एक्सपेंस रेशियो जिसे खर्चा बोला जाता है, खर्चे के रूप में अपने लिए भी ये लोग लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रस्ट भाग तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा ट्रस्ट यानी म्यूचुअल फंड 2500 से ऊपर भी है। 2500 से ऊपर म्यूचुअल फंड्स भारत में हैं जो कि पैसा से पैसा बनाने का कार्य करते हैं। इन सभी को सेबी देख रेख करती है। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई बनाया गया है भारत में, जो आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, देख रेख करती है, ऐसे ही सभी म्यूचुअल फंड्स को सेबी देख रेख करती है जो कि आपके पैसे को सिक्योरिटी का गारंटी देती है कि आपका पैसा सिक्योर रहे और प्लस में आपका जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है उसका प्रोटेक्शन दिया जाए, प्लस में आपका पैसा से पैसा जो बने वो आपके अकाउंट में आसानी से पहुंच पाए, इसका गारंटी जो है, इसका देखभाल जो है सेबी करती है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड है क्या? एक ट्रस्ट, एक विश्वास है। आगे देखिए, लोग पूछते हैं अक्सर कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है या लमसम क्या है। लमसम क्या होता है? तो ये देखिए, लमसम का मतलब होता है एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है ये कि जिसके द्वारा आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे। जैसे मानिए कि एक कोई म्यूचुअल फंड में है, एक कोई म्यूचुअल फंड है और उसमें ना एक तरीका है जिसका नाम है लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इस तरीके को अपनाएंगे तो आप उस म्यूचुअल फंड में एक ही बार पैसा लगा करके और कुछ साल के लिए छोड़ देंगे। जैसे 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 100 साल के लिए आप डाल करके छोड़ दिए। लेकिन सवाल यही आता है कि क्या हम किसी म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालने जाएंगे तो हमको पूछा जाएगा कि आप कितने साल के लिए डाल करके छोड़ना चाहते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है कोई म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड है, आप 20,000 डाल करके छोड़ने वाले हैं। तो जब आप 20,000 आएंगे डालने के लिए, ऑप्शन चुनेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना साल छोड़ेंगे। बस आप डालिए और जितना समय के लिए आप छोड़ सकते हैं छोड़िए, नहीं तो कल ही उतारना है तो आकर के रिडीम करिए 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। बिजनेस डे रहे यानी संडे
और सैटरडे नहीं रहे तो आप म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करते हैं, पैसा को निकालते हैं, तो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। यही होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम, यानी एक ही बार पैसा को डाल करके कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं। जैसे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट किया जाता है एफडी, कि कुछ साल के लिए डाल करके छोड़ दिए तो कुछ पैसा मिलेगा, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में ये होता है आपका लमसम। लेकिन वहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न होता है कि 7%, 8%, 9% एफडी में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड गारंटेड कुछ नहीं होता है। हर एक म्यूचुअल फंड में, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, इसमें कोई भी फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता है। यानी कि आपको 10%, 6%, 2%, 10%, -10%, 20% या 25% भी रिटर्न मिल सकता है। यही होता है म्यूचुअल फंड। यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता है, इसीलिए इसको लोग हाई रिस्की मानते हैं। लेकिन जहाँ रिस्क होता है वहीं रिटर्न होता है। तो सोच समझ करके या सीख करके अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पैसा बनता है तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में ही बनता है। आगे देखिए, लोग अक्सर हमसे पूछते हैं SIP, 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 सिस्टमैटिक, जिसका फुल फॉर्म होता है, S का मतलब सिस्टमैटिक यानी एक सिस्टम से, I का मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, P का मतलब प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे SIP या SIP कहा जाता है, क्या है? SIP क्या है? क्या कोई कंपनी है? क्या कोई झिल्ली का नाम है? क्या कोई पॉलीथीन का नाम है? क्या कोई स्कूल का नाम है? क्या कोई सरकारी स्कीम का नाम है? SIP है क्या? क्या कोई बिजनेस का नाम है? नहीं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है। तो SIP है क्या? तो SIP है एक प्रोसेस, एक प्रोसेस है। SIP एक तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का। जैसे लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक तरीका है कि एक ही बार पैसा डाल करके छोड़ेंगे म्यूचुअल फंड में, सेम ऐसे ही SIP एक तरीका है पैसा डालने का, एक प्रोसेस से, सिस्टम से। एक सिस्टम अपनाएंगे आप कि हर एक महीना 200 डालेंगे, या फिर 3 महीना पे 200 डालेंगे, या फिर हर एक साल 200 रुपया डालेंगे। ये सिस्टम अपनाएंगे क्या करने का? निवेश करने का। ऐसा ही है ये प्लान, सिस्टम से इन्वेस्ट करने का प्लान अपनाएंगे, इसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। अब यही बात आती है कि क्या हर एक म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं? 2500 हम बतलाए हैं तो यस, हर एक म्यूचुअल फंड में आप SIP कर सकते हैं। और फिर सवाल आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है? तो ये सब कुछ निर्भर करता है आपके टाइम के ऊपर, आप कितना समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, इसी के ऊपर है। अब प्लस में आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, यानी आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, प्लस में आप कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क का मतलब होता है पैसा आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन कभी देखेंगे कि 1 लाख रुपया लगाए हैं, कुछ समय के बाद देखेंगे कि 80,000 है, कभी 85,000 है, कभी 90,000 है, कभी 1 लाख है, कभी 1.5 लाख है। यानी पैसा मार्केट के अनुसार घटेगा बढ़ेगा। लंबा समय में देखेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल में देखेंगे कि आपका पैसा जो है 12%, 13 या 14, 15% से अच्छा खासा रिटर्न के साथ ग्रो कर गया है। यही होता है SIP, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कोई भी पूछेगा SIP क्या है तो आप बोलेंगे कि एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का। एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन पे, मंथली कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, इसी तरीके का अपनाने का नाम ही है SIP। आगे सुनिए, लोग पूछते हैं SIP यानी SIP किसके लिए है? क्या SIP जो है जो स्कूल में पढ़ते हैं छात्र छात्रा उनके लिए है? क्या SIP जो है कंपनियों में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग काम करते हैं उनके लिए है? क्या SIP जो है सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए है? किनके लिए है SIP? क्या इसके लिए कोई नियम कानून है कि यही आदमी SIP करेगा? क्या ये जो SIP है केवल जो डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, आर्मी नेवी में, उन लोगों के लिए है? ऐसा कुछ भी नहीं है। SIP जो है हमारे भारत के हर एक नागरिक के लिए है, ना केवल भारत के, लेकिन अदर कंट्री के भी लोग हैं। अगर चाहे इंडिया में SIP करना तो इसके लिए भी प्रोसेस है, वो कर सकते हैं। हर एक आदमी आज़ाद है। आप 18 साल से ऊपर है, 18 साल से नीचे हैं, आप SIP कर सकते हैं, यानी SIP कर सकते हैं। इसका आंसर यही है। आगे देखिए,
आगे है SIP कितने से शुरू होता है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि SIP कितना रुपया से शुरू होता है। तो देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड्स, जैसे बतलाएं म्यूचुअल फंड्स 2500 हैं, तो हर एक म्यूचुअल फंड्स का अपना एक रास्ता होता है। कोई म्यूचुअल फंड्स बोलता है कि हमारे अंदर SIP 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं, कोई अलाउ करता है 500 से ही शुरू करेंगे तो करेंगे, इससे कम नहीं। कोई बोलता है कि हमारे अंदर SIP करना है तो 1000 से नीचे नहीं होगा, ऊपर ही होगा। कोई बोलता है कि हमारे अंदर SIP करना चाहते हो तो मिनिमम 5000 से शुरू होगा, इससे नीचे नहीं। अब आपका सवाल होगा कि तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है। म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड्स बेहतर होते हैं। सोच समझ करके अगर निवेश करें, जान करके निवेश करें, एक निश्चित समय के लिए टाइम दे करके निवेश करें, तो हर एक म्यूचुअल फंड बैंक, FD, RD से बेहतर ही रिजल्ट देता है। ये होता है आपका SIP का आंसर कि SIP कितने से शुरू होता है। यानी मिनिमम बोले तो SIP 100 रुपये से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम बोले तो कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का आप SIP कर सकते हैं। यानी मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। आगे देखिए, SIP केवल इक्विटी फंड में किया जाता है। लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारा एसेट क्लास है, जैसे इक्विटी का मतलब हुआ आपका पैसा किसी कंपनी में लगेगा। ऐसे ही रियल एस्टेट आता है, रियल एस्टेट का मतलब हुआ आपका पैसा किसी जमीन खरीदने वाले चीजों में लगेगा। ऐसे ही गोल्ड में लगेगा, ऐसे ही ETF में लगेगा। ऐसा होता है, बहुत सारा कंडीशंस होता है। आपका पैसा किस क्लास में लगता है? क्या इक्विटी में ही केवल इक्विटी फंड होता है, इसी में SIP होता है? तो आंसर होगा नहीं। डेट फंड हो, इक्विटी फंड हो, हाइब्रिड फंड हो, या फिर गोल्ड हो, कोई भी हो, आपका पैसा हर एक स्कीम जो होती है, हर एक म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग एसेट क्लास का, सभी में SIP कर सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा ले, ताकि ये सब्सक्राइबर बेस के आधार पे मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप लोगों को सिखा पाऊँ कि ये सब होता क्या है, ताकि आप लोग फाइनेंस के मामले में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले पाए और जानकारी ले पाए और खुद से ही अपना डिसीजन ले पाए। आगे सीखिए, लोग हमसे पूछते हैं SIP में लॉक इन पीरियड, यानी SIP में लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मतलब जैसे आप बैंक में जाते हैं तो जब पैसा रखेंगे, FD कराएंगे, तो वहाँ पे बोला जाएगा 20 साल इतना रुपया रख देंगे तो इतना मिलेगा। क्या इसमें भी वही है कि हमको पैसा डाल दिए तो इतना साल रोकना ही पड़ेगा, इससे पहले नहीं उतार सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आप इसमें जब चाहे पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक क्लास होता है, एक स्कीम होता है जिसका नाम है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसे टैक्स सेवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। मतलब 3 साल से पहले पैसा आप नहीं निकालेंगे, लेकिन उसमें 1.5 लाख का आपको टैक्स का भी छूट मिलता है। 1.5 लाख का टैक्स का भी छूट मिलता है। ये होता है म्यूचुअल फंड का एक क्लास होता है जिसका नाम है, आपको बतलाएं हम, ELSS। ऐसे ही रिटायरमेंट फंड होते हैं, ऐसे ही चिल्ड्रन फंड होते हैं म्यूचुअल फंड में ही, उसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। तो ये आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप पैसा उसमें डाल देंगे, लॉक हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि यहीं बतलाया था ऐसा, चाहे यहीं ऐसे बोले थे हम पैसा डाल दिए। तो थोड़ा सा जानकारी आपको होना ही चाहिए। अगला देखिए, इसी में SIP में लॉक इन पीरियड, तो लॉकिंग पीरियड होता भी है और नहीं भी होता है। किस में होता है? ELSS में होगा, टैक्स सेवर जिसे बोला जाता है, या फिर रिटायरमेंट वाला में होगा, या फिर चिल्ड्रन वाला में होगा, बाकी में नहीं होता है। और किस्त बाकी होने पर पेनाल्टी लगता है। क्या म्यूचुअल फंड में हम पैसा डाल रहे हैं, किसी महीना नहीं डाल पाए तो क्या हमको चार्ज लिया जाएगा? क्या हमको पेनाल्टी मारा जाएगा? क्या हमसे अधिक पैसा लिया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका SIP आज है, आप छोड़ देते हैं, अगले महीना में इसी तारीख को डेट पड़ेगा, आप डाल सकते हैं। फिर अगले महीना में भी नहीं है तो फिर उसके अगले महीना में डालिए, फिर उसमें भी नहीं है तो 3 महीना नहीं डाले तो SIP बंद हो जाएगा। फिर अब सवाल आएगा हमारा पैसा लुट गया। नहीं, आपका पैसा पड़ा रहेगा। आप जितना साल छोड़ेंगे उसी पे पैसा ग्रो होगा। या फिर उसको चालू करना चाहते हैं तो जिस भी डीमेट अकाउंट से आप पैसा डालते हैं या MC से बात करिए, आपका शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ लिखा गया NAV, नेट एसेट वैल्यू क्या है। जैसे म्यूचुअल फंड का शेयर का दाम घटता है बढ़ता है, स्टॉक में शेयर प्राइस होता है कि एक शेयर का दाम इतना रुपया है, घटा बढ़ा। ऐसे ही
ये नेट एसेट वैल्यू जो होता है म्यूचुअल फंड में दिखाता है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, ये एक मार्कर है, ये मार्कर हो गया म्यूचुअल फंड। इसका दाम कितना है? 30 रुपया। तो म्यूचुअल फंड का दाम दिखाएगा, उसी दाम को कहेंगे NAV, नेट एसेट वैल्यू। जैसे एक मार्कर का दाम 30 रुपया है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड का एक, जैसे समझ सकते हैं कि स्टॉक का एक शेयर का दाम, ऐसे ही म्यूचुअल फंड का एक शेयर का दाम, यहाँ शेयर नहीं होता लेकिन शेयर के लिए समझा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का एक शेयर समझे कि उसका दाम है, दिखाता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू से ही आप पता करेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है कितना का मिलने वाला है। यानी जब मार्केट गिरता है तो नेट एसेट वैल्यू गिर जाता है, और जब मार्केट उठता है तो नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम पैसा कब डालें, तो पैसा ज़्यादा तब डाला जाता है जब नेट एसेट वैल्यू गिरा हो, लेकिन उसका गिरने का उचित रीजन हो। अब किसी म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू गिरा है और किसी घपला की वजह से कोई फ्रंट रनिंग केस हुआ है उस म्यूचुअल फंड में, इसकी वजह से गिरा है, या फिर उस म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा नियम कानून को तोड़ा गया है जो सेबी लागू की है, इसलिए गिरा है, तो उस समय पैसा नहीं डाला जाता है, जो कि आपको थोड़ा सीखना चाहिए। ये सारा चीज़ इस चैनल पे सिखाएंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की घंटी को दबा सकते हैं। आगे देखिए, तो नेट एसेट वैल्यू ये जैसे स्टॉक का प्राइस दिखाता है, एक स्टॉक प्राइस दिखाता है, ऐसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड का प्राइस जो है NAV से आप देख सकते हैं। आगे हम लिखे हैं SWP क्या है? S फॉर सिस्टमैटिक, W फिर विथड्रॉल, P फॉर प्लान। सिस्टम से विथड्रॉ करेंगे यानी निकालेंगे, प्लान यानी ऐसा है तरीका। यानी मानिए कि एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आप 200 रुपया, या एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आप 500 रुपये जमा किए, 30 साल 35 साल जमा किए, करोड़ों रुपया हो गया। या फिर कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें आप 2,000 रुपया जमा किए और 30 साल 25 साल जमा किए, करोड़ों रुपया हो गया। अब बारी आती है कि हम वहां से पैसा निकालें, तो दो तरीका है। एक तरीका है कि उस म्यूचुअल फंड से पूरा का पूरा पैसा उतार ले, या फिर दूसरा तरीका है कि जैसे आप SIP किए थे हर एक महीना करके, ऐसे ही वहां से SWP करिए कि हर एक महीना किसी तारीख को, 9 तारीख 6 तारीख को हमारे अकाउंट में हर एक महीना पैसा आता जाए। कितना पैसा? तो कभी भी पैसा उतारा जाता है तो जितना रिटर्न आप बनाते हैं म्यूचुअल फंड से उससे कम उतारिए। जैसे साल का 12% से रेट से आपका पैसा उसमें बढ़ता है, तो आप 6 या 7% के रेट से आप पैसा उतारिए, कभी भी घटेगा नहीं। आप पैसा खाते भी रहेंगे, पैसा बढ़ते भी रहेगा। जैसे 1 करोड़ रुपया है, 12% के रेट से बढ़ता है, तो साल भर में 1 करोड़ का 12% कितना हुआ? 12 लाख, यानी 12 लाख कमाएंगे आप साल का। लेकिन अगर आप 12% नहीं उतारते हैं, यानी हर एक महीना 1-1 लाख रुपया नहीं उतारते हैं, आप 50-50 या 60-60 हज़ार ही उतारते हैं, तो आप पैसा खाते खाते मर जाएंगे, लेकिन ये पैसा कम नहीं होगा। इसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड से पैसा उतारना, पेंशन उतारना। यानी आपको जान करके आश्चर्य होगा, जैसे लोग सरकारी नौकरी में पेंशन उतारते हैं बुढ़ापे में, ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्री में पेंशन उतार सकते हैं, वो भी अच्छा खासा। अच्छा खासा का मतलब क्या हुआ? 60,000, 70,000 मिनिमम, 80,000, 90, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसा पेंशन उतार सकते हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसी तरह से आप वहां से पैसा भी उतार सकते हैं। फिर सवाल आता है क्या 1 करोड़ होगा तभी पेंशन उतारेंगे? नहीं, 50 लाख 20 लाख में भी पेंशन उतार सकते हैं। बात यही है कि आप सीखिए, इन्वेस्ट करिए और ये सब कुछ जान करके और आगे बढ़िए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है स्विच क्या है? स्विच का मतलब होता है, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, ये एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसा निवेश किए हैं। एक म्यूचुअल फंड ये भी है जो लग रहा है कि ये अच्छा है। जैसे ये साल का देखते हैं कि 12% रिटर्न इसमें आता है और इसमें 14% आता है, तो आप सोच रहे हैं कि ये पैसा हमारा इसमें आ जाता तो अच्छा होता। तो यही है स्विच, इसमें से पूरा का पूरा अमाउंट निकाल करके इसमें स्विच आउट कर दीजिए इसमें से, और इसमें आ जाइए, इसमें से इसमें कूद जाइएगा, इसी को बताता है स्विच। आगे देखिए, SIP यानी SIP या SIP कैलकुलेटर क्या है? इसका नाम आप सुने होंगे, SIP कैलकुलेटर क्या है? तो SIP कैलकुलेटर जो है एक अनुमान लगाता है कि अगर इतना प्रतिशत आप साल का कमाते हैं और इतना लाख रुपया डाल करके इतना साल छोड़ देते हैं तो इतना रिटर्न हो जाएगा, या फिर इतना रुपया महीना महीना आप इन्वेस्ट करते हैं यानी SIP करते हैं महीना महीना या सालाना, और इतना साल इन्वेस्ट करते हैं और इतना प्रतिशत का रिटर्न मिलता है तो इतना हो जाता है। यही दिखाता है SIP। जैसे
ये यहाँ देख सकते हैं सिप कैलकुलेटर। तो सिप पे ऑप्शन आप चुन लेते हैं, दोनों रहेगा, कैलकुलेटर खोलेंगे तो सिप और लमसम रहेगा। इस पे आप क्लिक कर लेंगे, ऐसे दाब लेंगे। उसके बाद यहाँ दिखाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, आप कितना SIP करना चाहते हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 महीने का। यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि उस स्कीम के द्वारा आपको मिले, म्यूचुअल फंड के द्वारा मिले, 12%, 13%, 14%। अब पूछेंगे आप कितना मिलता है, पहले ही बोले हैं गारंटेड रिटर्न यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ किसी साल देखेंगे कि 10%, 20% माइनस में है, किसी साल देखेंगे 30%, 40% प्लस में है। सारा चीज है भारत का इकोनॉमी के ऊपर, भारत कैसे विकास करता है, यहाँ की कंपनी कैसे ग्रो करती है, इसी तरह से आपका पैसा ग्रो करेगा, जो कि आपको सीखना चाहिए, जो कि असंभव नहीं है, संभव है और पैसा से पैसा जनरेट कर सकते हैं। यहाँ आप कितना रुपया SIP करते हैं ये रखा जाएगा। यहाँ आपका साल का अगर 12% मिलता है तो 12-13 मिलता है तो 13 जा करके गूगल पे देख सकते हैं। और यहाँ टाइम ड्यूरेशन आप कितना साल जारी रखते हैं। यहाँ मानिए कि 500 का SIP 12% से बढ़ता है और 20 साल बढ़ता है तो कितना पैसा यहाँ नीचे दिखाएगा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, कितना आप 20 साल में 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ दिखाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी जो आप पैसा जमा किए हैं उस पे रिटर्न आपको कितना मिल जाएगा 20 साल में। यहाँ टोटल, यानी आप जो इन्वेस्ट किए हैं और उस पे जो रिटर्न मिला है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ नीचे शो करता है। यही होता है आपका SIP कैलकुलेटर। ऐसे ही आपको लमसम करना हो तो यहाँ लमसम पे दाबिए, यहाँ कितना रुपया डाल करके छोड़ना चाहते हैं यहाँ डालिए, और कितना रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो साल का होगा यहाँ डालिए, कितना साल छोड़ना चाहते हैं यहाँ डालिए। यहाँ दिखाएगा आप कितना रुपया डाले हैं, कितना रुपया यहाँ कमाए हैं उस पर, और टोटल जोड़िएगा तो यहाँ ये दोनों जोड़ने पे यहाँ दिखाएगा। यही होता है आपका SIP कैलकुलेटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। आपका भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वायरी है, समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आज़ाद हैं, कमेंट करें, मैं चाहूँगा कि आपका क्वेश्चंस का आंसर दूं। प्लस में ऐसे ही अगर आप लोग सीखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है, इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, तो यही है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और इस चैनल को अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने शिक्षकों के पास शेयर करें, ताकि वे लोग भी फाइनेंशियली लिटरेसी का ज्ञान ले पाएँ और अपने अवेयरनेस को बढ़ा पाएँ और पैसा से पैसा बना पाएँ। ऐसे ही पैसा के बारे में जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये सब कुछ इंग्लिश में बतलाया जाता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, उतना इंग्लिश कहाँ से सीखें, कैसे सीखें कि इंग्लिश में हम जान पाए, बोल पाए, सीख पाए, इंग्लिश के बारे में जानकारी हो कि हम पैसा का पढ़ाई अच्छा तरीके से पढ़ पाए, तो यहाँ पे एक चैनल दिया जा रहा है, इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश A to Z सिखाया जाता है, इंग्लिश कैसे बोला जाता है, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश कैसे सीखा जाता है, वो भी फ्री में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का भी बेल आइकन का घंटी दबा लें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।